वेरी गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। आपका सबका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, शेयर करे और बेल आइकन को प्रेस करे, जिससे जो भी नए अपडेट्स होते हैं वो आपको तुरंत मिल जाते हैं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसकी अभी इम्पॉर्टेंस बढ़ी है। वो टॉपिक ही नहीं, वो पूरा एक सब्जेक्ट है जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो है नर्सिंग रिसर्च। तो नर्सिंग रिसर्च की अभी जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, उसके अंदर इससे काफ़ी क्वेश्चंस आने लगे हैं। अराउंड 5 to 10 क्वेश्चंस इसमें आते हैं और ये क्वेश्चंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, आपके सिलेक्शन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस रखते हैं। तो आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि नर्सिंग रिसर्च से क्या होता है, कैसे ये अपने को बेनिफिट करता है, कैसे ये हमें हेल्प करता है, तो उसके बारे में। तो और जो ये नर्सिंग रिसर्च हम डिस्कस कर रहे हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बीएससी नर्सिंग के जो 4th ईयर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, और एमएससी स्टूडेंट्स हैं जो प्रीवियस एमएससी में हैं उनके लिए भी। एमएससी जो कर रहे हैं उनके लिए नर्सिंग रिसर्च बहुत ही इम्पॉर्टेंस है उनके लिए। तो आज हम स्टार्ट करेंगे नर्सिंग रिसर्च क्या होती है उसके बारे में। तो नर्सिंग रिसर्च के बारे में हम स्टार्ट करेंगे आज। तो नर्सिंग रिसर्च क्यों पढ़ना आवश्यक है, इसमें क्या है, कैसे हम इसको पढ़ेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो नर्सिंग रिसर्च पे चलने से पहले हम एक छोटा सा वर्ड डिस्कस करते हैं, वो है रिसर्च। जो ये वर्ड है इसके ऊपर बहुत ही इम्पोर्टेंस है। तो इसके अंदर हम स्टार्टिंग करते हैं कि जैसे भी आपने देखा होगा कि हर एक वर्ड जो क्या होते हैं, 2 वर्ड मिलकर बने होते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है, इसमें 2 वर्ड हैं, एक है माइक्रो, एक है बायोलॉजी। ये 2 वर्ड से मिलकर क्या बनता है, माइक्रोबायोलॉजी है। एक है साइकोलॉजी, ठीक है, ये 2 वर्ड हैं। तो ये जो 2 वर्ड हैं और जिसको हम डिस्क्राइब करते हैं, या फिर ऐसे वर्ड जो किसी से ओरिजिन होते हैं, उसे हम कहते हैं एटिमोलॉजी। क्या कहते हैं, इटिमोलॉजी। तो हम डिस्कस करेंगे कि रिसर्च की इटोमोलॉजी मीनिंग क्या है। तो हम डिस्कस करेंगे इटोमोलॉजिकल मीनिंग ऑफ रिसर्च। इटोलॉजिकल मीनिंग, इसका इटियोलॉजिकल मीनिंग क्या होता है। आपने जनरली देखा होगा कि जो रिसर्च वर्ड है ये 2 वर्ड से बना होता है, ठीक है। और ये वर्ड जो ओरिजिन है या फिर जो वर्ड डिराइव्ड है, डिराइव्ड फ्रॉम, ठीक है। तो ये वर्ड जो रिसर्च वर्ड है इट इज डिराइव्ड फ्रॉम फ्रेंच। ये क्या है, फ्रेंच वर्ड है। ये ओल्ड फ्रेंच है। कौन सी है, ओल्ड फ्रेंच, फ्रेंच से रिलेटेड है। तो इसका मतलब होता है रिसर्चियर, ठीक है। तो ये है रिसर्च जो वर्ड है, एक फ्रेंच वर्ड है, ओल्ड फ्रेंच है, जो है रिसर्चियर, RECERCHIER, करेक्ट स्पेलिंग है रिसर्चियर। तो इसके अंदर क्या है, 2 वर्ड हैं। इसके अंदर क्या है, 2 वर्ड है, एक है री, एक है सर्चियर। क्लियर। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, इटियोमोलॉजिकल मीनिंग, ठीक है। री का मतलब क्या होता है, अगेन, अगेन और रिपीट, ठीक है। और जो सर्चियर होता है इसका मतलब होता है टू फाइंड आउट। क्या होता है, टू फाइंड आउट या फिर टू सर्च, टू फाइंड आउट, ठीक है।
तो री का मतलब क्या होता है, अगेन मीन्स बार बार, और जो सर्चियर का मतलब होता है टू सर्च और टू फाइंड आउट, मतलब कि हमें क्या करना है, नई नई चीज़ें क्या करनी है, सर्च करनी है, या फिर कोई भी उसके अंदर कोई रिलेशंस होता है, फैक्ट है, उसको हमें फाइंड आउट करना है। तो ये दो वर्ड से मिलकर बना होता है री और सर्चियर। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस आता है कि जो रिसर्च वर्ड है वो किस से डेराइव्ड है, वो है रिसर्चियर और ओल्ड फ्रेंच। क्लियर। अब बात करते हैं एक और वर्ड है, वो क्या है, मिडल फ्रेंच से। किससे है, मिडल फ्रेंच। वो है रिसर्ची। क्या है, रिसर्ची। क्या है, रिसर्ची। तो रिसर्ची का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है टू गो अबाउट सीकिंग, टू गो अबाउट सीकिंग, टू गो अबाउट सीकिंग। हमें इसका मतलब क्या होता है कि हमें कुछ चीजें सीखने के लिए आगे बढ़ना है, या फिर गेन द नॉलेज। इसके अंदर सीकिंग का मतलब कुछ भी हो सकता है, गेन हो सकता है, कुछ भी चीज़ें हम सीख सकते हैं, नॉलेज सीख सकते हैं, या फिर कोई नए नए टर्म्स फाइंड आउट कर सकते हैं, नई रिसर्च फाइंड आउट कर सकते हैं, नए नए फैक्ट्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये क्या है, वर्ड है, दो वर्ड है, एक तो नाउन है और एक वर्ब है। दोनों में यही डिफरेंस है, दोनों क्या है, फ्रेंच है, एक है ओल्ड फ्रेंच, एक है मिडल फ्रेंच। जो ओल्ड फ्रेंच है वो है रिसर्चियर, जो मिडल फ्रेंच है वो है रिसर्ची। और रिसर्ची का मतलब होता है टू गो अबाउट सीकिंग। मीनिंग क्या है, टू गो अबाउट सीकिंग और गेन करना। क्लियर। तो यहां तक आपका क्लियर है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि रिसर्च वर्ड इज डेराइव्ड फ्रॉम रिसर्चियर और फ्रेंच वर्ड। क्लियर। हाँ, इसके एक मीनिंग और भी है, री प्लस सर्च, बट एटिमोलॉजिकल और डेराइव्ड और ओरिजिन की बात करते हैं तो वो क्या है, रिसर्चियर। क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट, इसकी जनरल मीनिंग क्या होता है रिसर्च का, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहां तक क्लियर है आपके। चलते हैं नेक्स्ट, मीनिंग ऑफ रिसर्च। ये था आपके एटिमोलॉजिकल मीनिंग ऑफ रिसर्च। अब बात करते हैं मीनिंग ऑफ रिसर्च। मीनिंग ऑफ रिसर्च अपन ने पहले ही देखा था कि जो रिसर्च वर्ड है दो वर्ड से मिलकर बना होता है, एक होता है री, एक होता है सर्च। क्लियर। और जो री है इसका मतलब होता है अगेन। अगेन मीन्स बार बार हमें उसको रिपीट करना। और सर्च का मतलब होता है आपके टू फाइंड आउट, टू फाइंड आउट, टू जनरेट, टू एक्सप्लोर, टू डिटेक्ट the relationship between fact or existing knowledge about फैक्ट। क्लियर। तो यहां पे जो रिसर्च वर्ड है, री का मतलब होता है अगेन, बार बार हमें उसको क्या करते हैं, सर्च करते रहते हैं। क्या सर्च करते हैं, टू फाइंड आउट, टू जनरेट, टू एक्सप्लोर, टू डिटेक्ट द रिलेशनशिप बिटवीन द फैक्ट। जो भी रिलेशनशिप है किसी के भी बीच में,
जो फैक्ट है उसको हमें फाइंड आउट करना, और एग्जिस्टिंग नॉलेज अबाउट द फैक्ट, और जो भी फैक्ट वहां पे प्रेजेंट है उसके बारे में, जो ऑलरेडी प्रेजेंट है उसके बारे में हमें क्या करना है, नॉलेज लेना है उस फैक्ट के बारे में। वो क्या कहलाता है, आपका रिसर्च कहलाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि रिसर्च के अंदर एक एग्जांपल लेते हैं कि जो विटामिन ए है वो क्या करता है, प्रिवेंट नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, अब जो ये विटामिन ए है ये क्या है कि नाइट ब्लाइंडनेस को प्रिवेंट करता है, ये हमें पता है। बट इसके बीच में जो एक फैक्ट है कि विटामिन ए नाइट ब्लाइंडनेस को प्रिवेंट करता है, तो इस फैक्ट को हमने फाइंड आउट किया, सर्च किया और डिटेक्ट किया कि विटामिन ए क्या करता है, प्रिवेंट करता है। बट जब इसका सर्च हुआ है, इससे पहले भी विटामिन ए जो है वो नाइट ब्लाइंडनेस को प्रिवेंट करता था, यस और नो। तो हमने क्या किया है, इस नॉलेज को हमने फाइंड आउट किया है। तो तब हमें मालूम पड़ा कि विटामिन ए से क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस प्रिवेंट होती है, और जब फाइंड आउट हुआ उससे पहले भी प्रिवेंट करती थी। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है विटामिन ए और नाइट ब्लाइंडनेस के बीच में, उसको हमें फाइंड आउट करना है। तो ये क्या कहलाता है, आपका रिसर्च कहलाता है। एक और बात करते हैं कि विटामिन सी जो क्या करता है, वुंड हीलिंग को प्रमोट करता है। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक एग्जांपल और लेते हैं। जो भी अपने न्यूटन्स के लॉज हैं, जो न्यूटन के नियम हैं गति के, वो भी क्या है, इस रिसर्च के ऊपर ही बेस्ड थे। जब न्यूटन ने फाइंड आउट किया उस 3 लॉज को, उससे पहले भी उन चीजों के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशनशिप था, बट हमें फाइंड आउट किसने करवाया, न्यूटन ने करवाया। इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि जो रिलेशनशिप और जो एग्जिस्टिंग नॉलेज फैक्ट के बारे में है, जो रिलेशनशिप फैक्ट में है, वो हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है और सर्च करना है। इसे हम क्या कहते हैं, रिसर्च कहते हैं। क्लियर? तो ये इसका जनरल मीनिंग भी होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन के ऊपर कि इसकी डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन की बात करते हैं हम। डेफिनेशन एग्जैक्ट डेफिनेशन होती है। ठीक है, तो इसकी बात करते हैं। एम स्टीफन, अकॉर्डिंग टू एम स्टीफन ने क्या कहा कि इट इज एन ऑर्गेनाइज्ड और systematic way to find out answer to questions। ठीक है, तो एम स्टीफन ने क्या, इट इज एन ऑर्गेनाइज्ड सिस्टमेटिक वे टू फाइंड आउट। एक मीन्स एक पर्टिकुलर एक सिस्टमेटिक वे, कुछ स्पेसिफिक स्टेप्स होते हैं, प्रोसीजर्स होते हैं, साइंटिफिक चीजें होती है, उस बेस के ऊपर हमें क्या करना है, आंसर टू क्वेश्चंस करना है। एक और डेफिनेशन हम फाइंड आउट करते हैं। इसका मतलब होता है इट इज एन आर्ट ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। क्लियर? एक और डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू अर्ल रॉबर्ट। किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू अर्ल रॉबर्ट। इसने क्या कहा, इट इज सिस्टमेटिक
इंक्वायरी टू डिस्क्राइब explain predict and control the observed phenomena। क्लियर? तो क्या कहा इसने? सिस्टमेटिक इंक्वायरी टू डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, प्रेडिक्ट एंड कंट्रोल द ऑब्जर्व्ड फिनोमिना। ठीक है, एक और डेफिनेशन है, क्या है? इट इज सिस्टमेटिक वे to answer the question or solve the problem। ठीक है, तो डेफिनेशन है तो इसे हमें करेक्ट लिखनी होती है। ठीक है, तो इस डेफिनेशन के अंदर एक चीज काफी कॉमन है, वो हम देखते हैं कि स्टेफन ने कहा इस ऑर्गेनाइज एंड सिस्टमैटिक वे। इसमें भी क्या है? साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। अर्ल रॉबर्ट ने कहा सिस्टमैटिक इंक्वायरी, और यह क्या है? सिस्टमैटिक वे। तो यहां पे हर डेफिनेशन के अंदर एक वर्ड आया है सिस्टमैटिक, सिस्टमैटिक, सिस्टमैटिक। तो व्हाट इज द सिस्टमैटिक? तो ये सिस्टमैटिक है क्या, यहां पे इसका क्या यूज है, क्यों इसको यहां पे यूज किया गया है? तो यहां पे आपने देखा है कि एक सिस्टमैटिक, एक प्रॉपर वे के अंदर, एक साइंटिफिक बेस के ऊपर, प्रिंसिपल्स के ऊपर, स्टेप बाय स्टेप ऑर्गेनाइज्ड फैम के अंदर हम किसी चीज को फाइंड आउट करते हैं, या फिर उसको सर्च करते हैं, या फिर उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं एक सेट के रूप में, स्टेप्स के रूप में। उसे हम क्या बोलते हैं? सिस्टमैटिक। तो रिसर्च क्या है? एक सिस्टमैटिक वे है किसी भी चीज का सॉल्यूशन, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, आंसर टू क्वेश्चंस और प्रिडिक्ट, जो भी उनके बीच में फैक्ट्स हैं वो हमें फाइंड आउट करना एक सिस्टमैटिक वे के अंदर, एक प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप के अंदर। तो उसे हम क्या बोलते हैं? रिसर्च कहते हैं। यहां पे जो एक वर्ड जो सिस्टमैटिक आ रहा है बार बार, इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है वो हम देखते हैं कि व्हाट इज सिस्टमैटिक। तो सिस्टमैटिक क्या है कि इट हैज definite set of procedure or steps, procedures or steps which researcher फॉलो। ठीक है, तो सिस्टमेटिक का मतलब क्या होता है कि इट हैज डेफिनेट सेट ऑफ प्रोसीजर्स और स्टेप्स। मतलब कि सिस्टमेटिक का मतलब होता है कि किसी भी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं उसके लिए डेफिनेट स्टेप्स होते हैं, डिफाइन किया जाता है हर स्टेप्स को, एक फिक्स सेट होता है और स्टेप्स होते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? सिस्टमेटिक वे कहते हैं या फिर सिस्टमेटिक कहते हैं। तो यहां पे अपन ने इसकी मीनिंग देखी कि रिसर्च की डेफिनेशन क्या है। अब नेक्स्ट चलते हैं हमारे मेन, जो इसका दायरा हम क्या कर देते हैं, थोड़ा कम कर देते हैं। तो हम सिर्फ और सिर्फ फोकस करेंगे किसके ऊपर? नर्सिंग के ऊपर। क्लियर? तो आपने देखा होगा हर प्रोफेशन के अंदर, हर फील्ड के अंदर अगर किसी को आगे बढ़ना होता है तो हमें रिसर्च की आवश्यकता होती है। तो वैसे के वैसे नर्सिंग प्रोफेशन के अंदर
नर्सिंग प्रोफेशन के अंदर भी हमें नए नए जो भी इनोवेशंस आते हैं उनको फाइंड आउट करने के लिए, नए नए टेक्निक्स को फाइंड आउट करने के लिए हमें रिसर्च की आवश्यकता होती है, जिससे हमारा नॉलेज भी बढ़ता है। तो इसलिए हमें रिसर्च को भी नर्सिंग के अंदर इंक्लूड किया है। तो अब देखते हैं कि नर्सिंग रिसर्च क्या है, क्या इसका इंपॉर्टेंस है और हमें क्यों रिसर्च पढ़नी चाहिए नर्सिंग के अंदर। तो उसके लिए हम बात करते हैं कि नर्सिंग रिसर्च जो क्या है, यह है सिस्टमेटिक इंक्वायरी designed to develop knowledge about the issues of importance to nurses। क्लियर? तो नर्सिंग रिसर्च क्या है? सिस्टमेटिक इंक्वायरी डिजाइन टू डेवलप नॉलेज अबाउट द इश्यूज ऑफ इंपॉर्टेंस टू नर्सिंग। तो हमें क्या करना है कि नर्सिंग के अंदर जो अपना फील्ड है, ये एक नर्सिंग मेडिकल फील्ड है, इसके अंदर हर समय नई नई टेक्निक्स आती रहती है, नए नए इनोवेशंस होते रहते हैं और उन इनोवेशंस को अपने हर एक नर्सेस के द्वारा उसको अडेप्ट करना ज़रूरी होता है। तो वो सारी किस में आती है? नर्सिंग रिसर्च में आती है। और जो ये इम्पॉर्टेंस होती है नर्सेस की, इसके अंदर अलग अलग एरियाज होते हैं। तो इट इंक्लूड्स, एक फर्स्ट एरिया आता है नर्सिंग प्रैक्टिस, एक आता है नर्सिंग एजुकेशन, एक आता है आपका नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है? तो नर्सिंग जो रिसर्च का जो हमें बेनिफिट मिलता है वो इन फील्ड्स के अंदर मिलता है, नर्सिंग प्रैक्टिस के अंदर, नर्सिंग एजुकेशन और नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन। जो नर्सिंग प्रैक्टिस होती है, इट इज रिलेटेड टू क्लिनिकल सेटिंग। किसके अंदर? क्लिनिकल सेटिंग या फिर हॉस्पिटल, तो वहां पे। और जो नर्सिंग एजुकेशन होती है वो होती है कॉलेज स्टडी और थ्योरी के बेस के ऊपर। और जो नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो होता है इसका मैनेजमेंट के ऊपर। ठीक है? तो नर्सिंग मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से हमें स्टाफ को के लिए हमें कैसे इसके अंदर डेवलपमेंट्स करने हैं, नर्सिंग प्रैक्टिस हॉस्पिटल साइड के लिए, नर्सिंग एजुकेशन कॉलेज के अंदर जो एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है उनके रिगार्डिंग जो रिसर्च की जाती है वो क्या आती है, ये एरियाज इंक्लूड होते हैं उनके अंदर कि जहां पे हमें रिसर्च की आवश्यकता होती है। क्लिनिकल फील्ड्स के अंदर, एजुकेशन के अंदर और एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कैसे हमें पूरे कॉलेज को सेटअप करना है, और जो हॉस्पिटल का एडमिनिस्ट्रेशन है वो कैसे होता है, कॉलेज का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है, उसके अंदर हमें क्या क्या चेंजेस करने हैं, वो चीज़ें हमें देखने को पड़ती है नर्सिंग रिसर्च के अंदर। ठीक है? अब सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि इसकी जो गोल्स वगैरह हैं वो क्या होते हैं। ठीक है? गोल और इंपॉर्टेंस भी कह सकते हैं। तो गोल्स और इंपॉर्टेंस की बात करते हैं तो ये क्या आते हैं? टू डेवलप टू रिफाइन, टू एक्सप्लेन, body of knowledge about the fact। ठीक है? तो ये चीजें गोल है, मीन्स हमें डेवलप करना है हमारा नॉलेज,
हमें रिफाइन करना है, वापस रिवाइज करना है और एक्सप्लेन भी करने हैं, और हमें हमारी जो नॉलेज है उसको भी बढ़ाना है। किसके बारे में? फैक्ट्स के बारे में। ये सब क्या था? नर्सिंग रिसर्च। और सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि हु वाज द फर्स्ट रिसर्चर ऑफ नर्सिंग, या फिर फर्स्ट नर्सिंग रिसर्चर की बात करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चंस भी आता है कि हु वाज द फर्स्ट नर्सिंग रिसर्चर। क्लियर? तो फर्स्ट नर्सिंग रिसर्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट नर्सिंग रिसर्चर जो है वो है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। कौन है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जो क्या है? फर्स्ट नर्सिंग रिसर्चर है। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है, हु वाज द फर्स्ट नर्सिंग रिसर्चर, तो दैट इज फ्लोरेंस नाइटिंगेल। क्लियर? तो यहां तक आपके डाउट्स क्लियर हैं, समझ में आया कि आज अपने डिस्कस किया कि क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं। तो हमने डिस्कस किया कि नर्सिंग जो वर्ड है वो फ्रेंच वर्ड है, दो वर्ड से मिलकर बना होता है, री और सर्चियर। क्लियर? और फिर उसके बाद अपन ने उसकी डेफिनेशन देखी, उसके इटिमोलॉजिकल मीनिंग भी देखा, जनरल मीनिंग देखा, और नर्सिंग रिसर्च की डेफिनेशन भी देखी, जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट नर्सिंग रिसर्चर कौन है? वो है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।